हम हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन अपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इस बारे में कुछ अन्य पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का जन्मदिन हुआ था। आइए जानते हैं इनके बारे में कि क्यों हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी को लेकर एक यह भी मान्यता है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य आरंभ किया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, आप बिना समझे और त्रुटि हो तो निवारण करते हुए श्लोक को लिपिबद्ध करें। चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया था। उसके बाद 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को लेखन का कार्य समाप्त हुआ था। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व है कि हमें 10 दिन संयम के साथ बिताते हुए आत्मावलोकन करना चाहिए और सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। 10 दिन पश्चात अपने मन और आत्मा पर जमी हुई मिट्टी की परत हटाते हुए और मन निर्मल करते हुए जीवन जीना चाहिए।